जय हिंद। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 16 सितंबर 2021 और 16 सितंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, वीडियो के लास्ट तक ही देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और यह पहली बार 1953 में मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों? 1953 में। बात करते हैं, ये था राष्ट्रीय हिंदी दिवस। बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर देखते हैं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो भारत को राष्ट्रीय हिंदी का दर्जा कब मिला था, राष्ट्रीय भाषा का? तो 1949 को मिला था। कब मिला था? 1949 को। और हिंदी जो भाषा है इसको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वह है हिंदी। विश्व की पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाने वाली भाषा है? हिंदी है। और भारत की सबसे ज़्यादा जो हिंदी के अतिरिक्त है, हिंदी के जो अतिरिक्त है वह भाषा सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है विश्व में? तो वह है बंगाली। कौन सी भाषा है? बंगाली भाषा है। हिंदी के बाद भारत की विश्व में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा वह है बंगाली। कौन सी भाषा है? बंगाली भाषा। बंगाली भाषा। और अगर पूछा जाए हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा को राष्ट्रीय मतलब आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है, तो हिंदी के अलावा अगर राष्ट्रीय जो आधिकारिक भाषा है वह अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी है राष्ट्रीय आधिकारिक भाषा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे ही इम्पोर्टेंट कुछ जुड़े हुए फैक्ट को देखते हैं। एक मिनट। लिखा हुआ है अनुच्छेद 343। जो अनुच्छेद 343 है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भारतीय संघ की भाषा हिंदी है। तो भारतीय संघ की जो भाषा हिंदी है यह अनुच्छेद 343 के तहत इसे रखा गया है। और अनुच्छेद 345 क्या है? अनुच्छेद 345 यह है कि हर राज्य का एक या एक से अधिक आधिकारिक भाषा हो सकती है। हर राज्य की जो एक या एक से अधिक आधिकारिक भाषा हो सकती है यह अनुच्छेद 345 के तहत रखा गया है। और 344 में क्या है? जो भाषा से संबंधित जो समितियां बनाई जा सकती हैं वह अनुच्छेद 344 के तहत बनाई जा सकती हैं। बात पूछेगा आपसे, अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं को रखा गया? तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं सम्मिलित की गई। कौन कौन सी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में बाजरे का हब बनाने के लिए हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरे मिशन का शुभारंभ किया है। तो बात आई छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और इसकी स्थापना कब हुई थी छत्तीसगढ़ की? तो ये हुई थी 1 नवंबर 2000 में। कब हुई थी? 1 नवंबर 2000। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। क्लियर होगा आपको सारे क्वेश्चंस? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कैटोलिनिया के अलगाववादी अलग देश की मांग कर रहे हैं, चर्चा में है या किस देश से संबंधित हैं? तो ये जो कैटोलिनिया से संबंधित अलगाववादी हैं ये जो अलग देश की मांग कर रहे हैं या किस देश से संबंधित? तो यह संबंधित है स्पेन से। किस देश से संबंधित है? स्पेन से। अब बात आती है स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। स्पेन की मुद्रा क्या है? यूरो है। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो साचेज हैं। कौन है? पेड्रो साचेज। देखिए मुद्रा जो है इसकी यूरो है। ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है नेवी AASSR के लिए। तो नेवी AASSR में करेंसी तो पूछी जाती है।
ठीक है। तो इसकी मुद्रा क्या है, यूरो है, और इसकी राजधानी क्या हो जाती है, मैड्रिड हो जाती है। और इसके प्रधानमंत्री कौन से होते हैं, पेड्रो साnchez। बात आती है स्पेन की, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है, हाल ही में किस राज्य ने पीएम कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हाल ही में जो अभी राज्य ने पीएम कुसुम के तहत जो ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना की है, उसमें नंबर 1 पे है हरियाणा। कौन है दोस्तों, हरियाणा। तो बात आई हरियाणा की, तो बात करते हैं हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा का सबसे शहर बड़ा पूछा जाए, बड़ा शहर तो फरीदाबाद हो जाता है। और इसके राज्यपाल हो जाते हैं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। और इसके मुख्यमंत्री हो जाते हैं मनोहर लाल खट्टर, और उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं दुष्यंत चौटाला। राजधानी चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो फरीदाबाद, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत हर एक्सपो में किन देशों के साथ द्विवार्षिक रक्षा वार्ता करेगा। देखिए, भारत जो है हर डेफेक्सो में किन देशों के साथ जो द्विवार्षिक रक्षा वार्ता करेगा, तो यह किन देशों के साथ करेगा, यह अफ्रीकी देशों के साथ करेगा। अब बात आती है द्विवार्षिक क्या होता है। द्विवार्षिक का मतलब होता है 2 साल के बाद जो रक्षा की वार्ता होगी वह अफ्रीकी देशों के साथ भारत करेगा। अब बात करते हैं यह कब हुआ था, तो 12वां डिफेंस एक्सपो जो हुआ था 2022 होने वाला है, जो 12वां डिफेंस 2022 वह 10 से 13 मार्च को होने वाला है। कब होने वाला है दोस्तों, 10 से 13 मार्च के बीच में। अब बात आती है तो 11वां संस्करण कहाँ हुआ था, तो 11वां संस्करण हुआ था हमारा 2020 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। बात करते हैं अफ्रीकी देशों की, तो बात आती है अफ्रीकी देशों में, तो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप में सबसे अलग करता है। जो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है वह कौन करता है, कौन सा सागर करता है, लाल सागर। ये आप याद रखिएगा। तो जो लाल सागर है वो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। अगला है, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से कौन अलग करता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से जो अलग करता है वह भूमध्य सागर अलग करता है। कौन सा सागर दोस्तों, भूमध्य सागर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी से इम्पोर्टेंट अफ्रीकी से। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो अफ्रीका महाद्वीप है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बात आती है अफ्रीका देश की, तो इसमें 54 देश होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, 54 देश हैं। 54 देश हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो अल्जीरिया है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो नाइजीरिया है। सबसे छोटा देश पूछा जाए तो सेशल्स है। कौन सा है दोस्तों, सेशल्स। अब आगे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील है। अगला क्वेश्चन बनता है इसी से, अफ्रीका से बनेगा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलीमंजारो। कौन सा है दोस्तों, माउंट किलीमंजारो। अब पूछेगा ये कहाँ पड़ता है, तो ये तंजानिया देश में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेगा सबसे लंबी, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। बात आती है नील नदी की, तो यह ही अफ्रीका की ना ही बल्कि यह विश्व की सबसे लंबी नदी होगी। विश्व की सबसे लंबी नील नदी होगी, और इसकी लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर। अब पूछेगा कांगो नदी अफ्रीका में पड़ती है, या पूछेगा भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन बनेगा आपको भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, कांगो नदी काटती है। कौन सी नदी, कांगो नदी। अगला पूछेगा जो लिम्पियानो नदी है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। कौन सी नदी है, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं।
एक मिनट। अगला क्वेश्चन दे हुआ है, भारत में कौन सी नदी है। ठीक है, अब भारत से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो भारत की माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भारत के लिए। भूगोल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जियोग्राफी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। अगला क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण जिसे बोलते हैं NCLAT के नए कार्यवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया है M वेणुगोपाल को। अभी हाल ही में M वेणुगोपाल को NCLAT के नए कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस फुटबॉलर को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने व्यक्ति बने? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर जो हैं वो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी हाल ही में इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्हें सम्मानित किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम सम्मिलित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक सबसे ज़्यादा गोल कर दिए। कितने गोल कर दिए? 111 गोल। कितने गोल? 111 गोल। अब बात आती है इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अभी इन्होंने हाल ही में अली देई का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये इन्होंने कितने गोल किए थे? 109 गोल किए थे। और ये कहाँ के निवासी थे? तो अली देई जो थे ईरान के थे, इन्होंने 109 गोल किए थे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 111 गोल कर दिए। अब बात आती है विश्व में सबसे ज़्यादा गोल करने की। तो भारत की तरफ से भी सबसे ज़्यादा गोल करने वाले हैं कौन से? सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री जी ने कितने गोल किए अभी तक? 67 गोल किए हैं। और वो किससे आगे हैं? वो लियोन मेस्सी से आगे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है 11 सितंबर को। और यह क्यों मनाया जाता है? तो देखिए बात ये थी कि 11 सितंबर 1730 में मारवाड़ के जो राजा थे अभय सिंह। कौन थे दोस्तों? अभय सिंह। तो अभय सिंह ने पेड़ों को काटने के लिए आदेश दे दिया था अपने सैनिकों को। तो वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने इसका विरोध किया था। तो उनके सैनिकों ने जो था वो महिलाओं को 300 से अधिक महिलाओं को मार दिया था। तो इसे खेजड़ी नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जो खेजड़ी नरसंहार क्वेश्चन पूछेगा, खेजड़ी नरसंहार तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मारवाड़ में। कब हुआ था? 1730 ईस्वी में। अब बात आती है वनों से संबंधित, तो बात करते हैं चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन के जो जनक थे ये सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। तो चिपको आंदोलन के जो जनक थे किसे माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। और बात करते हैं चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन कब से शुरू हुआ था? तो 1973 से स्टार्ट हुआ था, 1973 से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वाशिंगटन DC में देश के क्वाड समूह के नेताओं के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ये अभी हाल ही में वाशिंगटन में देशों के क्वाड समूह के नेताओं के साथ व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। अब बात आती है क्वाड देशों की। तो क्वाड देश कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो पहला है जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो क्वाड देश, इसमें 4 देश शामिल हैं। इससे पहले भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्वाड देश क्या होते हैं। तो इसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, सिर्फ 4 देश सम्मिलित हैं क्वाड देशों में। तो आज के लिए इतना ही। करंट अफेयर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सकें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।